नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबका साथ, सबका विकास और विकास के पथ पर राजस्थान। विकसित राजस्थान का संकल्प और आदर्श प्रदेश बनाने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच, और इसी सोच के साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज दिसंबर में होने जा रहा है। इसके लिए देश विदेश में रोड शो हो रहे हैं। 6 दिवसीय दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर वापस लौट आए हैं। ग्लोबल कंपनियों को राजस्थान में लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री का सीधा और सटीक प्लान यही है कि विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार किया जाएगा। उद्योग जगत के दिग्गजों से संवाद किया जा रहा है और उन्हें बताया जाएगा कि राजस्थान में उद्योगपतियों को क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, ताकि मरुधरा में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, युवाओं को रोजगार मिले और विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा किया जा सके। यानी नई उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान का जो संकल्प लिया है, उस विजन के साथ राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़े। ऐसे में सवाल यही है कि जिस विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, तो इससे किसे परेशानी है? अगर विदेश से निवेश लाने का प्लान है, तो फिर विपक्ष क्यों क्लेश कर रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। अगले 5 वर्षों में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सक्षम हो सकेंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी है, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है सुरेश जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजकुमार जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद है पंकज गुप्ता जी, भी प्रदेश अध्यक्ष है IMCCI से, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हैं सुरेश गर्ग जी, क्योंकि जैसा कि हमारे डिबेट का ये टॉपिक ही है माला माल प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि 6 दिन की यात्रा से, विदेश दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री। जापान, दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे। लगातार इन्वेस्टर्स से मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रोड शो करके इसके बाद लौटे, और बहुत ज्यादा सकारात्मक है, पॉजिटिव है उनकी बॉडी लैंग्वेज भी। और आज उन्होंने संबोधन के दौरान भी कहा, और ये बातें राजस्थान की जनता को और ज्यादा उम्मीद दे रही है कि वाकई में प्रदेश मालामाल होगा। तो कितना सकारात्मक ये दौरा रहा है? क्या आगे सरकार की कोशिशें हैं? क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। उसका जवाब मैं राजकुमार जी से लूंगी। देखिए श्वेता जी, आज मुख्यमंत्री विदेश दौरे से जयपुर पधारे हैं और उनका भावभीनी स्वागत किया गया है। देखिए, अभी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो 15 लाख करोड़ के लगभग है। हमारा लक्ष्य है कि 5 साल के अंदर उसको डबल करना। 30 लाख करोड़ रुपए का हमारा लक्ष्य है कि 5 साल के अंदर हम करेंगे, और वो उसको निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्टूबर 2022 के अंदर भी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, तो वो समिट जाती हुई सरकार की थी। हम बिगनिंग में कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग में अगर इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, राइजिंग राजस्थान करते हैं, तो 5 साल हमको उसमें काम करने के लिए पूरा मौका मिलता है। और 5 साल तक हम जनता को, और मालामाल रास्ता, विकसित राजस्थान हमारा बनाने का लक्ष्य है। हम तीसरे या चौथे पायदान पे राजस्थान हो। हम चाहते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र वगैरह, कर्नाटक विकसित है, उस तरह से राजस्थान विकसित हो। आज जापान की यात्रा करके आए, कोरिया की यात्रा करके आए, और वहां के उद्योगपतियों से मिलके आए, और उद्योगपतियों को रिक्वेस्ट किया है कि आप आइए 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान में राइजिंग राजस्थान जो हो रहा है उसके अंदर आप आइए और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए। हम आपको हर तरह का वातावरण देंगे। राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज है, प्रचुर मात्रा के अंदर और भी जो रिसोर्सेज है वो सब राजस्थान में अवेलेबल है। केवल एक इच्छा शक्ति की बात है। तो मुख्यमंत्री जी की आज इच्छा शक्ति ये है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बनाएं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी रही, क्योंकि अभी तो और दौरे होंगे और रोड शो होंगे। शुरुआत रही है, और हमारा जो एक लक्ष्य है कि 15 लाख से 30 लाख करोड़ राजस्थान की अर्थव्यवस्था करना, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम 5 साल के अंदर प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है, राजकुमार शर्मा जी में मैसेज। राजकुमार जी, तो एक पहलू पर हमने बात की, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है इस दौरे को लेकर, इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर, लेकिन ये कोशिश जो की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, और जिस तरह से 6 दिन का ये दौरा रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके मिलेंगे, ये भी आश्वस्त किया जा रहा है, तो विपक्ष भी कुछ उम्मीद लगा के रखा है या पहले से ही नाउम्मीदी है? विपक्ष तो उम्मीद लगाए बैठा कि राजस्थान की तरक्की होनी चाहिए। राजस्थान तरक्की करना चाहिए, राजस्थान का उद्योग व्यापार भी बढ़ना चाहिए।
आज जब भजनलाल जी 6 दिन के बाद विदेश यात्रा से जब जयपुर आए हैं तो सोशल मीडिया पे एक बच्चे नारे लगा रहे हैं, बड़े भी नारे लगाए हैं कि भजनलाल जी आए हमारे लिए क्या लाए हैं। जब कोई गार्जियन बाहर जाता है, नाना नानी दादा दादी जब घर आते हैं तो बच्चे पूछते हैं हमारे लिए क्या लाए। तो राजस्थान के गार्जियन विदेश गए थे 6 दिन के लिए घूमने के लिए, अब बार बार राजस्थान पूछा कि हमारे लिए लाए क्या, क्योंकि एयरपोर्ट पे ढोल धमाके बज रहे थे बहुत ज्यादा। एयरपोर्ट से लेकर के जयपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक बहुत ज्यादा सजावट और स्वागत हो रहे थे, जैसे भजनलाल जी कोई बहुत महान कार्य करके आए। जबकि वो गए थे सरकारी मीटिंग के लिए, उद्योगपतियों को वहां लुभाने के लिए। आप राजस्थान आइए, मेरे राजस्थान में आइए जहां कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आप चलिए, फर्स्ट इंडिया ने कल ही हमारा एक सर्वे चलाया बहुत लंबा कि हमारे यहाँ हर 500 मीटर पे लंबे लंबे खड्डे हैं। आप आइए तो सही, हमारे यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है, आप आइए तो सही, कानून व्यवस्था खराब है, आइए तो सही। आप भिवाड़ी राजस्थान का सबसे बड़ा और अगर ये वाकई में राजस्थान में स्थिति बन गई है, आप आइए तो सही। जो आप एक टैग दे रहे हैं, अगर वाकई में राजस्थान की स्थिति बन गई है तो क्या ये 1 दिन में, 6 महीने में, 8 महीने में बनी है क्या? बिल्कुल शिवता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था 1 दिन में खराब नहीं होती है। खराब होने में टाइम लगता है। इसकी जिम्मेदारी पिछले 5 साल वालों पर भी तो होगी, पिछले 5 साल वालों को भी तो इसका जवाब देना होगा। राजकुमार जी, अभी 1.5 महीने बारिश आई है जयपुर के अंदर, राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और अच्छे अच्छे मकान भी चूने लगे, सीलन आने लगी है। तो केवल 1.5 महीने की बात है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में आए 10 महीने हो गए और 2 महीने आचार संहिता के थे, यानी गवर्नर साहब के थे। तो लगभग 12 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का क्या हाल कर दिया, और राजस्थान की जनता ने इनको लोकसभा चुनाव में बता भी दिया। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं हमारा जो समिट होने वाला है दिसंबर के अंदर, वो अच्छा कामयाब हो। राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, व्यापार आना चाहिए और व्यापारी आए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा, स्वागत सरकार होते रहेंगे, घूमना फिरना होता रहेगा। आप अधिकारियों को निर्देशित करिए कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, पानी बिजली जमीन की व्यवस्था अच्छी हो और सड़कें अच्छी हो और सिंगल विंडो सिस्टम हो, ताकि व्यापारी आए और भ्रष्टाचार नहीं करना पड़े, उसको घूस नहीं देनी पड़े अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए। चलिए ठीक है, जो पहले नहीं हुआ वो उम्मीद विपक्ष भी लगा रहा है कि अब हो, कम से कम बदलाव हो, एक नई तस्वीर आए, अच्छी बात है। चलिए हाँ सुरेश जी, आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया कि हमने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया। 5 साल तक खुद मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि हम बाड़े के अंदर बंद रहे, होटलों में बंद रहे, उसी बचाने के लिए, और उसकी वजह से उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान को गर्त में बिठा दिया, राजस्थान को गर्त में बिठा दिया। शुभकामनाएं। अब आप ये देखिए कि आज मैं ये कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, हमारे आने के बाद में भरतपुर साइड के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे साइबर क्राइम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम ये कार्रवाई तो की गई है, बिल्कुल ये कार्रवाई तो की गई है। 70% साइबर क्राइम भजनलाल जी के आने के बाद में बंद हुए हैं। पत्रकारों को 2,32,000 सिम वो हमने वहां की बंद कराई है। एक छोटे से एरिया के अंदर आप देखिए, क्या ये 8 महीने के अंदर सिम डेवलप हुई थी? 2,32,000, वो 5 साल के अंदर 2,32,000 सिम डेवलप हुई थी। किस तरह से साइबर क्राइम हो रहा था वहां पे, उन साइबर क्राइम को हमने बंद वहां पे कम किया है, बंद किया है। तो चलिए ठीक है, आपने इन 8 महीनों में क्या किया, क्या नहीं किया, देखिए अब एक दूसरे पर आप सवाल तो उठाएंगे। और जो कार्रवाई हो रही है, जो काम किया जा रहा है, ये जनता भी देख रही है। ठीक है सुरेश जी वापस लौटेंगे। पंकज जी भी हमारे साथ है। पंकज जी, अब क्योंकि इन्वेस्टर्स को लाने की बात है और इसलिए ये दौरे हो रहे हैं, ये कोशिशें जारी हैं, दिसंबर के वो 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। राजस्थान की जो बात की जा रही है, इन्वेस्टर समिट जो होने जा रहा है, राजस्थान के जो उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, वो इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? श्रीता जी, मैं एक्चुअल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम देखें तो राजस्थान विविधतापूर्ण प्रदेश है, हर जिले की अपनी एक विशेषता है, हर जिले में अपना खुद का कुछ इस तरह का डेवलपमेंट है जिसको अगर मैं क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करने की बात करें, हमने माननीय भजनलाल जी से जब भी हमारी अभी कुछ मीटिंग हुई, व्यापारियों की जब भी मीटिंग हुई अभी कुछ टाइम पहले, तो ये डिस्कशन में यही बातें आई कि आप क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट को थोड़ा सा फोकस करें। बाहर से जितना भी निवेश आएगा वो निवेश 100% राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं व्यापार जगत को बढ़ावा देगा। अगर हम व्यापार जगत में बात करें तो कहीं ना कहीं एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरी मैकेनिज्म है। जापान टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत डेवलप है, दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत डेवलप है। अगर कुछ न कुछ बाहर से कोई निवेश आता है या बड़ी कंपनियां आती हैं तो 100% स्वागत योग्य कदम है और उससे 100% राजस्थान में कुछ न कुछ डेवलपमेंट होगा। और ये एक सतत प्रोसेस है, सतत प्रयास करने का मामला है। माननीय भजनलाल जी के द्वारा जो पहली ही अपने वर्ष के अंदर
जो ये प्रयास किया गया है इसका हम समस्त व्यापारी जगत जो स्वागत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक थोड़ा सा राजस्थान के अंदर जो अलग अलग कहीं जो, क्योंकि ये विविधतापूर्ण प्रदेश है, तो राजस्थान में हर जिले को अपने मूल स्वरूप में जहां उसका विकास होने की जरूरत है, जहां पर जो मूल स्वरूप में राजस्थान के हर जिले में जहां उसके खुद के प्रोडक्ट हैं उनको विकास की मूल रूप से जरूरत है। तो जब भी डेवलपमेंट बाहर से आए या जब भी कोई विकास की बात बाहर से हो, कोई फंड बाहर से आए या कोई कंपनी बाहर से आए, तो ये सोच करके उस इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं टर्न करने की जरूरत है कि वो उस जिले से संबंधित हो जिस जिले के लिए उसको वास्तव में लाया जाए। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बार ये चीज़ें ध्यान नहीं दी गई। अच्छा, इससे पिछले जितने भी कहीं ना कहीं सबमिट हुए उनमें अगर मैं बात करूं तो सिंगल विंडो सिस्टम पिछले 10 सालों से राजस्थान में है, तो सिंगल विंडो सिस्टम भी उतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो एमओयू कहीं जाकर के वो नहीं हो पाते। अगर बात करूं तो कंटिन्यूएशन में उन एमओयूज का कोई यूज नहीं हो पाता। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो एमओयू हो, जो चीजें बातें हो रही वो लाए, वो सार्थक रूप से आए जमीन पर, वो रिजल्ट भी दिखे, वो नजर भी आए, वो सिर्फ कागजों तक ना रह जाए कि हम वाहवाही करते रह जाए कि नहीं हम तो इतना लेकर आए और इतना ये। और इसी पर एक सवाल राजकुमार जी जरूर रहेगा, क्योंकि पिछली सरकार की हम बात कर लें और जिस तरह से कोशिशें की गई थी और उसके बाद किया भी गया, ये बात अलग है कि सरकार के पास 5 साल थे ये, लेकिन अंतिम दौर में कोशिश की गई है, एमओयू साइन होने की बात भी कही गई, लेकिन इसके बाद ज्यादातर कागजों में ही रह गए। कमियां थी। आप बिल्कुल ठीक करें, कमियां थी इसलिए हम आज विपक्ष में हैं। हाँ। होता क्या है कि समिट होते हैं, एमओयू होते हैं, एमओयू जमीन पे उतरते नहीं है। जमीन उतरेंगे, फैक्ट्री लगेगी, तभी तो जाके उसका प्रोडक्शन होगा, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये ऊपर ही ऊपर बातें हैं, जापान घूमने से, कोरिया घूमने से, एयरपोर्ट में स्वागत करने से पार नहीं पड़ेगी। श्वेता जी, मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, हमारी हिंदुस्तान की बेटी, जयपुर की बेटी, अभी अवनी लेखरा अभी 2 दिन पहले ओलंपिक का मेडल लेके हमारे जयपुर एयरपोर्ट पे आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उनका स्वागत के लिए एक माला नहीं भेजवाई। अब आप बताओ, ये भजनलाल जी क्या बहादुरी का काम करके उनके लिए लाखों रुपए की दुनिया में माला देने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी मत करवाइए, आपको सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं हमने खिलाड़ियों को किस तरह से सम्मान देते हैं। ऐसा आप लोग को जहां राजस्थान राजस्थान का विकास करिए, लेकिन राजकुमार जी अब अगर कोई बड़ा नेता, ये पार्टियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता नहीं वहां जाती, ज्यादातर कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। जब कांग्रेस के भी कोई दिग्गज चेहरे आते थे तो वहां पे भीड़ लगती थी और एयरपोर्ट की वो तस्वीरें भी हम दिखाते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने भोले नहीं है, पन्ना प्रमुख जानते हैं क्या अन्याय हुआ उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं कैसे ठिकाने लगाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी आरएसएस भी जानती है कि हमको कैसे साइड किया जा रहा है। तो ये बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख, वरिष्ठ नेता, आरएसएस सब ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हो गया एनडीए सरकार, फिर भी बीजेपी में क्या हो रहा है ये कांग्रेस को बेहतर पता है। जरा इस पर भी एक कमेंट जरूर दे दीजिए कि आप लोग के अंदर जो हो रहा है, किसे किनारे किया जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, किसे ठगा जा रहा है। राजस्थान बीजेपी की बात कर लूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो इस तरह की विपक्ष में है, ये सवाल भी उठाएंगे, एक मुद्दा उठाएंगे। ये सब चीजें आवारा नकारा कहां पे बोला गया था? कांग्रेस में बोला गया था। आज का फोटो देख लीजिए, भजनलाल जी, उस टाइम के अध्यक्ष सचिन पायलट जी को नकारा किसने बोला था? किसने बोला था आपने नकारा? एक उस टाइम पे अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बोलता है कि ये नकारा है, किसने बोला था? हमारे यहाँ पे इस तरह की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है कि अध्यक्ष का बेइज्जती करना या शिक्षा मंत्री का शिक्षकों के साथ। सुनिए राजकुमार जी, सुरेश जी, अब देखिए पार्टी की परंपरा पे बात करें तो देखिए आप दोनों के पास बहुत सारे मुद्दे होंगे एक दूसरे पर को घेरने के लिए, सवाल के लिए। हम क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ निवेश की बात कर रहे हैं, और निवेश ज्यादा से ज्यादा होगा, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे, विकास राजस्थान का होगा, तो विकास यहाँ के हर एक व्यक्ति का होगा, रोजगार मिल सकेगा, कई चीजें हैं। तस्वीर जब हम बदलने की बात करते हैं तो उसमें ये अहम भूमिका निभाता है, तो हम बात उस पर करें क्योंकि विपक्ष भी इससे जुड़ा है और सत्ता पक्ष भी। लेकिन उससे पहले पंकज जी, अभी आप जो जिक्र भी कर रहे थे, जब बजट भी आता है या फिर कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उद्यमी उद्योगपतियों की भी बहुत ज्यादा जरूरतें होती हैं जिसको लेकर वो सरकार के सामने पक्ष रखते हैं। ये तो रही राजस्थान की बात, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए भी खासतौर से कहा जा रहा है कि हम क्या सुविधा यहां पर देंगे। इन्वेस्टर्स को जब लाया जा रहा है, लाने की बात कही जा रही है, तो प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में हम क्या बदलाव करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि रोजगार का जो मुद्दा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बड़ी है, इन्वेस्टर्स आएंगे, एमओयू होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे, राजस्थान का तो
विकास होगा, लेकिन कम से कम रोजगार को लेकर, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है उस पर कुछ राहत मिल सकेगी? युवाओं के लिए ये अच्छी खबर रहेगी, अच्छी कोशिश है। बिल्कुल 100% ये होगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री लगने का मतलब है कि कई लोगों को रोजगार मिलना। एक पूरा एक सिस्टम होता है आज की तारीख में, मैनेजर लेवल पर, सीनियर मैनेजर लेवल पर, लेबर लेवल पर हर तरह की नियुक्तियां होती हैं। और हमारा जो राजस्थान का एक बहुत प्रचलन से बहुत सालों से एक सिस्टम रहा है कि यहाँ का युवा ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की तरफ भागता है, तो कारण उसका साफ ही है, क्योंकि पिछली बार जितनी भी सरकारें रही कहीं ना कहीं एक फेलियर रहा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी हम थोड़ा सा पीछे रहे। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी भजनलाल जी की इस सोच का और इस बात का स्वागत करूंगा। अपने कार्यकाल के प्रथम साल में ही उन्होंने जो ये प्रयास किया है बहुत स्वागत योग्य है, और हम सबको उस चीज़ को देखते हुए विरोध ना करके उसका बल्कि स्वागत करके उस चीज़ को और प्रमोट करना चाहिए कि हाँ, पर इससे बहुत फायदा होगा। 100% कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे, और क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट को अगर फोकस किया जाता है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट में एक ही जगह पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, जब राजस्थान की औद्योगिक राजधानी की बात करते हैं तो भिवाड़ी का नाम सामने आता है, और भिवाड़ी में भी जापान, दक्षिण कोरिया से बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो वहां पर, और इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में अगर और ज्यादा विकास करना है तो एक दो नहीं, कम से कम 4-5 भिवाड़ी होने चाहिए, जिस तरह से एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। सुरेश जी, अब क्योंकि एक बार बार किया कि मुख्यमंत्री स्वागत करा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ये सबसे इतर इसलिए भी किया गया क्योंकि ये शुरुआत है और ये पहला दौरा सीएम करा है, और सीएम का भी कहना यही है कि 5 साल में दुगनी अर्थव्यवस्था करेंगे, यानी कि बहुत पॉजिटिव है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है वहां पर। आगे किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दिसंबर के ये 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जो तैयारियां की जा रही है, और इसके लिए कह सकते हैं महज ये शुरुआत है। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से जो 9, 10, 11 दिसंबर को जो हमारी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब तक 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे पास आ चुके हैं, तो हमारे को उम्मीद है कि जो हमारा एक लक्ष्य है ना कि 15 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 5 साल के अंदर करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि हम देखो रिप्स एक स्कीम है, उस स्कीम के तहत लोग बाग इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे प्रचुर मात्रा के अंदर खनिज अवेलेबल है। दूसरा आप देखिए कि पानी की जो भी है, बिजली वगैरह, आज सौर ऊर्जा के अंदर भी राजस्थान नंबर 1 पे है, तो हर चीज का राजस्थान में है। केवल एक दूरदृष्टि की बात होती है, तो भजनलाल जी ने प्रथम वर्ष के अंदर अगर ये काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो दूरदृष्टि है कि हम जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको सिंगल विंडो के सिस्टम में जाके जो उसकी सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं देके वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। ऐसा नहीं कि इनके अक्टूबर 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, उसके अंदर श्वेता जी पता क्या हुआ था, 12,53,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, मात्र 1,93,000 करोड़ रुपए के धरातल पे आए, और वो भी जाते मतलब आप ये देखिए ना किस तरह का डिफरेंस है। तो ये सब चीजें दर्शाता है कि भजनलाल जी क्या कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया, वो सब सामने है। ठीक है सुरेश जी, इस बात की सराहना हो रही है कि चलिए पहले साल में ही ये कोशिश है, ये शुरुआत है। पिछले बार भी बहुत कोशिश की थी गहलोत सरकार ने, ये बात अलग है कि टाइमिंग को लेकर सवाल है कि थोड़ा और पहले से इसकी शुरुआत होती तो शायद बेटर रिजल्ट्स मिल सकते थे। राजकुमार जी, पहले इसलिए नहीं कर पाए हम लोग, पूरा प्रदेश जानता है, पूरी दुनिया जानते है कि कोविड का काल था। कोविड से हमने कैसे संघर्ष किया है हम जानते हैं, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री वो जानते हैं। और कोविड से जैसे हम फ्री हुए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरी की पूरी सरकार ने हमारी सरकार गिराने का पूरा प्रयास किया, तो हम तो उन चीजों में लगे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत प्रयास किया और राजस्थान को बेहतर पोजीशन दी। आप बताओ, ये 5 साल होटलों में बंद रहे और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, पिछली सरकार की स्थितियों की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष को नकारा निकम्मा कौन बोल रहा है? सुरेश जी, ये देखिए ये पुरानी बात होगा, फिर वो भी कुछ निकालेंगे, आप भी बोलेंगे, इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजकुमार जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि पिछले 5 साल सरकार ने काम किए, कोशिश थी, लेकिन बहुत सारी चीजें थी। अब वो सरकार को अस्थिर करने की बात हो या होटलों में क्या तो सरकार वो अलग बात है। श्वेता जी, निमराना के अंदर हाईवे किंग बड़ी होटल है और हर 50-50 किलोमीटर में पूरे राजस्थान के अंदर होटलें बनी हुई है। अब आप बताओ, इतने बड़े व्यापारी को जो प्यारी होटल है, वहां लैट्रिन बाथरूम बहुत प्यारे हैं, पार्किंग है, शॉपिंग है, खाना सब अच्छा मिलता है, 5 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगते हैं, गोली चला के चले जाते हैं। आप बताओ कैसे व्यापारी आएगा? भिवाड़ी में आतंकवादी कैंप मिलता है, भिवाड़ी में एक ज्वेलर की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो दिल्ली रोड है, निमराना और भिवाड़ी है, आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के साथ ही
स्थिति को सुधारने की श्वेता जी, जरूरत आप ये खत्म हो रहा है फर्स्ट राजकुमार देना जी। चाहिए। अगर बगरू औद्योगिक क्षेत्र जाओगे, पंकज जी एक आपको फाइनल दो घंटे कमेंट चाहिए। लगेंगे। पंकज जी एक फाइनल कमेंट इससे लेकर। देखिए, एक्चुअल में ये बात तो सही है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से थोड़ा और अच्छा प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि जो परिस्थिति अभी है, बाकी मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर हम प्रयास करें और सब मिलकर प्रयास करें तो राजस्थान एक विकसित प्रदेश में बदल जाएगा। सबको मिलकर के प्रयास करने की जरूरत है। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट को फोकस करें, उसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एमएसएमई को फोकस करें। एमएसएमई ग्रोथ इंजन है और सब इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ में इकोसिस्टम से रहें। बाहर से 100% एक अच्छा अगर एमओयू का हमारा प्रयास रहता है कि काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज आती हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होकर के कहीं इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनते हैं, तो एक अच्छा रहेगा। अच्छी कोशिश है, कुल मिला के सकते शुरुआत अच्छी हुई है और अंजाम जब दिसंबर तक पहुंचे तो वो रिजल्ट्स भी सामने आए, यही उम्मीद हर कोई कर रहा है। सुरेश जी फाइनल कमेंट चाहेंगे। माला माल प्रदेश होगा, दुगनी अर्थव्यवस्था 5 साल में कहने होने की बात कह रहे हैं सीएम। मान ले माला माल होने वाला है प्रदेश। जी मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से राजस्थान 15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था से 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से 5 साल के अंदर होगी। जिस तरह से के प्रचुर मात्रा के अंदर राजस्थान में खनिज है, जिस तरीके का जो शासन भजनलाल जी का चल रहा है, जिस तरीके से भजनलाल जी का जो विजन है, वो विजन बताता है कि हम 5 साल के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी, विकसित हम राजस्थान करेंगे। जिस तरह से 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो यही कर रही है कि जो आप विकसित कह रहे हैं वो बातें भी सच हो और वो परिणाम भी जमीन पर नजर आए। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जापान, दक्षिण कोरिया और वहां से जयपुर आ चुके हैं सीएम। 6 दिन का ये अहम दौरा था। इन्वेस्टर समिट जो करने जा रहे हैं दिसंबर में है राइजिंग राजस्थान, उसके मद्देनजर ये कोशिश है। और ठीक है, स्वागत सीएम का हुआ इसलिए क्योंकि एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस वहां से मिला है और इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, न सिर्फ सरकार की बल्कि अब ये सब देखने के बाद प्रदेश की जनता की भी, कि हाँ मान के चल रहे हैं कि माला माल प्रदेश होगा। और अपने संबोधन में भी सीएम ने जिस तरह से कहा है कि दुगनी अर्थव्यवस्था 5 साल में होगी, तो कम से कम इस बात की सराहना करनी चाहिए कि सरकार का यह पहला साल है, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश यहां पर जारी है, काम शुरू किया जा चुका है। रिजल्ट जल्द से जल्द मिले तो कई और समस्या है जिसका समाधान हो सकता है। राजस्थान के विकास की बात की जा रही है तो वो उस राह पर और आगे बढ़ सकता है। सबके साथ की जरूरत है और इसलिए विपक्ष से भी उम्मीद की जा रही है कि वो सरकार के साथ है। हाँ ठीक है, अगर खामियां हैं विपक्ष याद दिला ही रहा है तो सरकार भी उसे दुरुस्त करेगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगले 5 वर्षों में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सक्षम हो सकेंगे।